हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हाउटियान सोचता है इस टेक्निक के स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड छुपा हुआ है। तो अभी हाउटियान उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है। उसे वहाँ पे एक मिस्टीरियस मास्टर दिखते हैं जो कि वन स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर कर रहे होते हैं। हाउटियान बोलता है वन स्वॉर्ड टेक्निक परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक स्टांस लेना पड़ता है। इसके अंदर हेवन एंड अर्थ की पावर है और साथ ही में एक क्लाउड और विंड को कंट्रोल कर सकता है। मुझे यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया कि वन स्वॉर्ड टेक्निक कैसे काम करती है। पर अचानक से हम देखते हाउटियान काफी शॉक हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते जियानी की तरफ समनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है। जियानी सोचते अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो पक्का से डीमन गॉड यहाँ पे आ जाएगा। डीमन गॉड के आने के बाद ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही खतरनाक तबाही आने वाली है। जियानी बोलती है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे हीमिंग को रोकना पॉसिबल है, पर उसमें काफी टाइम लगेगा। तो ये वहाँ पे जियांगडू और वांगलांग भी आगे होते हैं। वो लोग बोलते हैं जियानी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर वांग और सीनियर ब्रदर जियांगडू, तो फाइनली आप लोग भी आ गए। वो लोग बोलते हम लोग को यहाँ पे बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी फील हुई, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे टाइम रहते आ गए। अगर थोड़ा और लेट हुआ होता तो बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आया था। जाओ टियानले और हाइबुआ बोलते हैं जियानी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ संभाल के रखेंगे। ये कमीना हीमिंग डीमन गॉड को बिल्कुल भी समन नहीं कर पाएगा। यू कियांग और टोंगजुआन बोलते हैं हम लोग भी यहाँ साथ देंगे। जियानी बोलती है सारे लोग का थैंक यू। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक स्टार्ट करती हूँ। ये होगी एंडलेस सेटेड स्वॉर्ड टेक्निक की सबसे पावरफुल मूव। यानवू बोलता अगर फाइट स्टार्ट ही करनी है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। हीमिंग बोलता पागल इंसान, तुम वापस ट्राई करना चाहते हो जबकि तुम यहाँ पे ऑलरेडी मेरे से हार चुके हो। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तुम पक्का से मेरे हाथ से मारे जाओगे। तभी हम देखते हीमिंग ने यानवू के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। यू कियांग और टोंगजुआन बोले तुम्हें क्या लगता है यानवू अकेला है? यानवू के साथ में हम लोग भी है, हम लोग साथ फाइट करने वाले हैं। हाइवू और वांगलान बोलते हैं हम लोग भी साइड के अंदर है। हीमिंग चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम लोग डीमन गॉड को नहीं आने देंगे। उन सारे लोगों ने मिलकर वहाँ पे हीमिंग को ट्रैप कर लिया होता है। हीमिंग बोलते तुम सारे कमीने, तुम लोगों को क्या लगता है तुम मुझे ट्रैप कर पाओगे? हीमिंग ने वहाँ पे उन लोगों के ट्रैप को एक झटके में खत्म कर दिया होता है, जिस वजह से वो सारे लोग इंजर्ड हो गए होते हैं। हीमिंग बोलता है डीमन गॉड की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे सिर्फ एक अटैक के साथ में तुम सारे लोग मारे जाओगे। जियानी बोले तुम सारे लोग का थैंक यू, तुमने मेरे लिए काफी टाइम इकट्ठा किया और मैं यहाँ पे इस कमीने को संभाल लूंगी, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो अभी हम देखते जियानी की पावर को देख के हीमिंग काफी शॉक हो गया होता है। हीमिंग बोलता है इतना पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियानी बोलते है हीमिंग तुम्हारा एंड अब नजदीक है और तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। ये बोलने से तो हीमिंग के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। हीमिंग सोच रहा होता है अगर ये अटैक मुझे लग गया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। वो उस अटैक को ब्लॉक करने ट्राई करता है पर वो नहीं कर पाता, जिस वजह से जमीन के ऊपर एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। वो सारे लोग बोलते काफी कमाल की बात है, तो फाइनली हम लोग जीत गए। पर तभी जियानी काफी शॉक हुई होती है। हम देखते हो समनिंग फॉर्मेशन वापस से एक्टिवेट हो गई होती है। हीमिंग बोलता ग्रेट समनिंग फॉर्मेशन ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है, चाहे तुम लोग मुझे मार भी क्यों ना दो, पर यहाँ पे डीमन गॉड आके रहेंगे। तुम लोग के लिए कुछ भी करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन सीड आ गया होता है। हीमिंग बोलता है फाइनली हम लोग काम कंप्लीट हो गया, डीमन गॉड यहाँ पे आ चुके हैं। जियानी बोल रही होती है तो ये है डीमन गॉड। डीमन गॉड बोलते यहाँ की डिमोनिक एनर्जी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, आगे तुमने मुझे क्यों बुलाया? हीमिंग बोलता है डीमन लॉर्ड हमारे सेक्ट मास्टर ने आपको लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। यहाँ पे स्टार मून मिरर के अंदर हम लोग ने बहुत सारी ट्रू स्पिरिट इकट्ठा करी और उसके बाद समनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए आपको यहाँ पे समन किया। हालांकि अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं है, पर एक बार हम लोग यहाँ पे सारे लोग की ट्रू स्पिरिट को कम्प्लीटली खत्म कर दे उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल पहले जितनी हो जाएगी और फिर आप स्टार मून मिरर से बाहर निकल के रियल फॉर्म में आ पाएंगे। डीमन गॉड हंसते हुए बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम जैसे कचरा लोग अब हमसे डील करेंगे, आखिर तुम मेरे सामने हुई क्या, एक कचरे के डब्बे। ये बात सुन के हीमिंग काफी शॉक हो गया होता है। तो अभी हम देखते डीमन गॉड ने वहाँ पे हीमिंग को मार दिया होता है। डीमन गॉड बोलता है ये लड़का बहुत ही बड़ा यूजलेस था, इसका कोई काम नहीं। डीमन गॉड की पावर को देखकर जियानी काफी शॉक हुई थी, वो बोलती है कि ये डीमन गॉड की पावर है। डीमन गॉड ने यहाँ पे हीमिंग को इतनी इजीली मार दिया जिससे फाइट करने में हम सारे लोग की पावर लग गई। टोंगजुआन बोलते इससे क्या ही फर्क पड़ता है अगर डीमन गॉड यहाँ पे आ चुका है, पर हम अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड को तुम्हें बिल्कुल खत्म नहीं करने देंगे, चाहे तुम डीमन गॉड कोई भी हो तुम्हें पक्का से मरना होगा। जियानी बोलते टोंगजुआन क्या कर रही हो, रैशली बिहेव मत करो। टोंगजुआन बोलते मैं यहाँ पे सिंपली बैठ के स्टार्स का सेक्टर डिस्ट्रॉय होते नहीं देख सकती, चाहे मुझे आज मरना ही क्यों ना पड़े मैं पक्का से यहाँ पे डीमन गॉड को मार के रहूंगी। डीमन गॉड बोलता काफी अमेजिंग बात है, तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो, चलो मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ आगे तुम्हारी पावर है कितनी।
तभी हम देखते डीमन गॉड ने वहाँ पे एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। तभी हम देखते हाईवू और यानवू दोनों ही सामने तरफ अटैक करते हैं, पर फिर भी डीमन गॉड के अटैक को ब्लॉक करना काफी मुश्किल पड़ रहा होता है। यानवू बोलते हमारी पावर हमारे पर उल्टा अटैक कर रही है। हाईवू बोलते हम लोग को इस एनर्जी को किसी और तरफ भेजना पड़ेगा, फटाफट से यहाँ पे हॉस्पिटल एनर्जी यूज करो ताकि अपने आप को सेव कर सको। डीमन गॉड की पावर को ब्लॉक करते करते उन दोनों की हालत काफी खराब हो गई होती है। जियानी बोलती यानवू क्या तुम ठीक हो? यानवू बोलता कम से कम मैं जिंदा हूँ, पर मैं और फाइट नहीं कर सकता। टोंग जुआन बोल रही होती है ये सारी मेरी गलती है, अगर मैंने यहाँ पहले एक्शन ले लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अगर ये लोग मेरे बीच में नहीं आए होते तो पक्का से मैं इंजर्ड हुई होती, पर सिर्फ मेरे रैश बिहेवियर की वजह से ये लोग भी इंजर्ड हो गए। कमीने डीमन गॉड, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मेरे आसपास के लोगों को कोई भी इंजर्ड नहीं कर सकता। डीमन गॉड बोलता वीक लोगों को स्ट्रगल करता हुआ देख के मुझे काफी मजा आता है। टोंग जुआन बोलती पिछली बार की तरह मैं रैशली बिहेव नहीं करने वाली, इस बार मैं यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करूंगी। डीमन गॉड चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें पक्का से मरना होगा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे आसमान के अंदर छोटे छोटे स्टार पार्टिकल आगे होते हैं और उन स्टार पार्टिकल्स की वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। यू कियांग बोलती ये टेक्निक स्टार स्काई सेट की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये टेक्निक इतनी मुश्किल है कि स्टार स्काई सेट के अंदर भी किसने इसको लास्ट टाइम यूज किया था ये नहीं पता। जियानी बोलती कि किसको पता था कि यहाँ पे टोंग जुआन को मास्टर कर पाएगी। सच में टोंग जुआन एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि अपनी पावर को हाइड कर रही थी। वही हम देखते उस धमाके की वजह से डीमन गॉड खत्म हो गया होता है, पर क्योंकि वो टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल थी इसी वजह से टोंग जुआन भी इंजर्ड हो गई होती है। टोंग जुआन को नीचे करता हुआ देख के सारे ही लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। टोंग जुआन बोलती मैं बस यहाँ पे इतना ही कर सकती हूँ और सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जाओ टियान लोग बोलते काफी कमाल की बात है तुमने यहाँ पे डीमन गॉड को मार दिया, पर तभी हम देखते वो डीमन गॉड वापस से खुद को बनाने लगता है। डीमन गॉड बोलते काफी कमाल की बात है, मुझे लगा था कि यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन मेरी 8th फॉर्म खत्म कर पाएगी, सच में तुम तारीफ के काबिल हो। वांग लांग काफी शौक हो गया तो बोलता देख कैसा लग रहा है कि इसके ऊपर कभी अटैक हुआ ही नहीं। जियांगडू बोलता क्या 8 फॉर्म्स आई किसी के पास में 8 फॉर्म्स कैसे हो सकती है? जियानी बोलती मैं मानती हूँ 8 फॉर्म का रहना काफी मुश्किल होगा, पर हम लोग यहाँ पे शांति से बैठ के मौत के इंतजार तो नहीं कर सकते। चाहे मेरी बॉडी में कितनी कम बार बाकी क्यों ना हो मैं पक्का से फाइट करूंगी। जियानी सोचते किंग टियान सोशल को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे मेरे सामने डीमन गॉड ही क्यों ना आ जाए मैं फाइट करूंगी, तब तक फाइट करूंगी जब तक मर नहीं जाती। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे हाउटिंग स्पेशल वहाँ आगे होती है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाउटियान बोलता है जियानी मुझे पता है तुम ये काम कर सकती हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, तुम और मैं मिलके डीमन गॉड के खिलाफ जीतेंगे। वही हम देखते हैं डीमन गॉड को जो कि जियानी की तरफ ही देख रहा होता है। जियानी बोलते हैं सीनियर ब्रदर हाउटियान आखिर आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हाउटियान बोलता है जियानी मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए पक्का से यहाँ पे आता, पर दिक्कत की बात यह है मैं अभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट टेक्निक सीख रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हाउटियान उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है। हाउटियान बोलते ये शॉर्ट टेक्निक पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के फेट को चेंज करेगी, तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। सन कियान बोलते काफी कमाल की बात है, हाउटियान यहाँ पे ऑलरेडी एनलाइटमेंट स्टेट में पहुंच चुका है। हाउटियान बोलता जियानी मैं तुम्हें यहाँ पे डिवाइन नॉलेज भेज रहा हूँ, उस डिवाइन नॉलेज को सिर्फ तुम ही देख सकती हो और कोई भी नहीं देख सकता। और तुम यहाँ पे ध्यान देख सकती हो डीमन गॉड की पावर लगातार ग्रो कर रही है, क्योंकि स्टार मून मिरर के अंदर उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है, इसी वजह से वो चाह के भी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकता। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान और मैं भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। हाउटियान बोलता है उसको यहाँ पे एक बहुत ही प्रीशियस ऑब्जेक्ट के अंदर समन किया गया है, इसी वजह से बाहर के वर्ल्ड के साथ में उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है और अभी के हिसाब से वो सिर्फ अपनी 30% पावर यूज कर सकता है। इसका मतलब डीमन गॉड को मारने का हमारे पास एक बहुत ही कमाल का चांस है। डीमन गॉड बोलते मैं फील कर सकता हूँ ये ऑरा काफी फेमिलियर है, क्या ये वही कमीना है जो कि हजारों सालों पहले था? जियानी बोलती है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, डीमन गॉड अपनी फुल पावर यूज नहीं कर सकता, खासकर तब तक जब तो स्टार मून मिरर में है, तो हमारे पास जीतने का एक बहुत ही कमाल का चांस है। हमारे पास जितनी पावर बाकी है वो सब यूज कर लो, बात पूरे वर्ल्ड की है तो हम लोग यहाँ पे चाह के भी गिव अप नहीं कर सकते। जाओ टियान लोग बोलता है जियानी तुम सही कह रही हो, डीमन गॉड के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकते। यू कियांग बोलती है जियानी हम लोग ना बेस्ट देंगे। डीमन गॉड बोलते तुम लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो, पर तुम लोग को नहीं पता मेरे खिलाफ तुम लोग के पास में एक भी चांस नहीं है, इसी वजह से फालतू मेहनत करना बंद करो। तो अभी हम देखते हैं डीमन गॉड उन लोग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। तो अभी हम देखते हैं जाओ टियान लोग डीमन गॉड के अटैक को डॉज कर रहा होता है और काफी स्पीड से डीमन गॉड के पास पहुंच गया होता है, पर जैसे ही जाओ टियान डीमन गॉड पे अटैक करता है हम देखते हैं उसका बैर सामने आ गया होता है। जाओ टियान लोग बोलते हैं यहाँ पे इतने बड़े बैर को तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डीमन गॉड बोलता है तुम सारे ही लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। उसके बाद वो सील ओपन करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी डीमन गॉड काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि वो जाओ टियान बिल्कुल भी असली नहीं होता।
डीमन गॉड बोलता है हेवनली पैलेस ऑफ इल्यूजरी हार्ट मुझे तुम लोग याद हो, और यहाँ पे तुम लोग की ये ट्रिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा पावर यूज करने की वजह से यू कियांग की हालत काफी खराब हो गई होती है। जाओ टियानलू बोलता है यू कियांग तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो मैं पक्का से मारा गया होता। यू कियांग बोलती है जाओ टियानलू ये बहुत ही खतरनाक था। जाओ टियानलू बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, डीमन गॉड का जो डिफेंस है वो फिजिकल अटैक के सामने बहुत ही खतरनाक है, पर जब बात आती है मैजिक की तो कुछ नहीं कर पाता। जैसे यू कियांग की इल्यूजरी मैजिक के सामने वो नहीं टिक पाया था। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर जाओ के कहने के हिसाब से अगर हमें डीमन गॉड को हराना है तो हम लोग कैसे भी करके मैजिकल अटैक यूज करने होंगे। जियांगडू और वांगलांग बोलते अगर मैजिकल अटैक की बात है तो हमारे पर छोड़ दो। जूनियर ब्रदर हाउटियान ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है और अब बारी आ चुकी है उन सारी चीजों को यूज करने की। हाउटियान बोलता है जियानी मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे ये लोग जो मैजिकल अटैक बोल रहे हैं ना वो एलिमेंट मैजिक भी हो सकता है, तो अगर तुम अपने स्वॉर्ड के ऊपर स्वॉर्ड एनर्जी कंसंट्रेट करोगी तो उसके डिफेंसेस को ब्रेक करने का तुम्हारे पास भी एक चांस होगा। तुम ये भी कह सकती हो स्वॉर्ड एनर्जी एक टाइप का मैजिकल अटैक होता है। जियानी बोलते इटर्नल हेटेड स्वॉर्ड टेक्निक के अंदर एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, उसके अंदर हम लोग स्वॉर्ड एनर्जी इकट्ठा कर सकते हैं, पर दिक्कत की बात ये उससे मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी। यही वजह कि मैंने इस टेक्निक को कभी ट्राई भी नहीं किया। हाउटियान बोलता है जियानी मुझे तुम्हारा यकीन है तुम ये काम कर लोगी। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियान ने जो भी बोला मुझे इसको भी यकीन है, अगर आपने यहाँ पे बोला स्वॉर्ड एनर्जी काम आएगी तो पक्का से आएगी। जियांगडू और वांगलांग बोलते जियानी अपना अटैक स्टार्ट करो, तब तक हम लोग यहाँ पे जाकर डीमन गॉड से फाइट करते हैं। हम लोग यहाँ पे कैसे भी करके थोड़ा बहुत टाइम इकट्ठा कर ही लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वांगलांग वहाँ पे तालिस्मान एक्टिवेट कर देता है। डीमन गॉड बोलते क्या सिर्फ तालिस्मान, आखिर से होगा क्या। डीमन गॉड ने अपने सामने वो बैरी लगा दिया होता है, पर तभी हम देखते वो सारे तालिस्मान उस बैरी को पार कर लेते हैं। ये चीज देख के डीमन गॉड भी काफी शॉक हो गया होता है। यू कियांग बोलते काफी कमाल की बात है ये तालिस्मान प्रोटेक्टिव बैरी पार कर पा रहे हैं, तभी हम देखते डीमन गॉड वहाँ साइड हट गया होता है, जिस वजह से वो सारे तालिस्मान उसको नहीं लगे होते। डीमन गॉड बोलता जिस कमीने ने ये सारे तालिस्मान बनाए थे वो बहुत ही पहले मारा जा चुका है, तो आखिर यहाँ पे इस तरह का तालिस्मान मैजिक तुम लोग को मिला कहाँ से। जियांगडू बोलते काफी कमाल की बात है, सीनियर ब्रदर हाउटियान का दिया हुआ तालिस्मान मैजिक यहाँ पे काम कर रहा है। डीमन गॉड को निटाने के बाद में हम लोग जूनियर ब्रदर हाउटियान को पक्का से थैंक यू बोलेंगे। वो दोनों ही बोलते ठीक है अब यहाँ पे ये अटैक हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। डीमन गॉड बोलते कमीनो कहीं के तुम लोग क्या लगता है तुम लोग मुझे हरा सकते हो, चाहे तुम लोग ना पूरा भी जोड़ लगा लो ना फिर मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम लोग के पास में यहाँ पे एंशिएंट तालिस्मान मैजिक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने ये सारा फालतू मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। तो अभी हम देखते पावर यूज करने की वजह से जियांगडू और वांगलांग दोनों इंजर्ड हो गए होते हैं। वो दोनों ही बोलते चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग यहाँ पे गिव अप नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते तालिस्मान के ख्याल से उन लोगों ने डीमन गॉड को पकड़ लिया होता है। जाओ टियान लोग काफी शॉक हो गया था, बोलता है यहाँ पे इन लोगों ने वे ऑफ तालिस्मान सीख लिया है, आखिर ये लोग तालिस्मान मैजिक के अंदर इतने कमाल कब हो गए। तो अभी हम देखते जियानी डीमन गॉड के पीछे आ गई होती है। जियानी बोलती है मेरी बारी है इटर्नल हेटेड स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने की। उस टेक्निक को देख के डीमन गॉड काफी शॉक हो गया होता है। डीमन गॉड बोलता है यहाँ पे इतने कमजोर कमजोर लोग ऐसी टेक्निक यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो गाइस इस सीरीज के जितने भी चैप्टर थे वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए। इस सीरीज का एक वीक में एक ही चैप्टर अपडेट होता है, तो जैसे ही यहाँ पे 2-3 चैप्टर आएंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि कम से कम 2 से 3 चैप्टर के अंदर 12 से 15 मिनट की एपिसोड बनेगी और इससे छोटी एपिसोड देखने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। अब कल से चैनल के ऊपर एक और नई सीरीज स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल इस सीरीज की तरह इसको अपना प्यार दिखाना। मिलते हैं नई सीरीज के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।